नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और मेरे पीछे ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं और हम मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर चूड़ाचांदपुर आए हैं। यहाँ जो डोमिनेंट कुकी ट्राइब्स हैं वो इसे लमका कहते हैं और यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे युवा जो बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। दरअसल हम अस्पताल में हैं और अस्पताल के हम मोर्चुरी के बाहर है क्योंकि यहाँ लगातार हिंसा की जो साइकिल्स हैं वो रिपीट करती हुई नज़र आ रही हैं अपने आप को। मई 2023 में जब यहाँ की मेजॉरिटी मैतीस और जो हिल ट्राइब्स हैं कुकीज़ के बीच में जब से जो लड़ाई की शुरुआत हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और अभी कुछ दिनों पहले जो खबर आई कि 11 नवंबर को एक सीआरपीएफ की एनकाउंटर में 10 युवाओं की मौत हुई है। उनके पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इन युवाओं को जो यहाँ राज्य की सरकार है, बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। सरकार कहती है कि ये दरअसल आतंकी हैं, ये मिलिटेंट्स हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे इस मॉर्ग के बाहर महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष जो बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी प्रथा है, इनकी कस्टम है कि जो मारे गए लोग हैं जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक आप अपने अपनों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और अभी चूंकि इनकी ऑटोप्सी हुई है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आई नहीं है, इनके जो पार्थिव शरीर हैं वो परिवार वालों को अभी तक नहीं थमाए गए हैं। एक बुजुर्ग शख्स से हम यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सी के जो जी। ये 16 नवंबर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ। क्या यहाँ लगातार लोग बैठे रहते हैं? अलग अलग गांव से आते हैं? क्यों बैठ रहे हैं बताइए? बेटा इसलिए कि हम लोगों का जो 10 आदमी है उसको जो है मिलिटेंट का समझकर मारा है, इसलिए उनका मरा हुआ डेड बॉडी को जब तक हमको अलग से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलने तक हम लोग यहाँ बैठते रहेंगे। और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तक या जो बॉडी मिल जाएगी उनकी बेरियल के बाद आप लोग यहाँ से जाएंगे? बॉडी तो अभी यहाँ में रखा हुआ है, उसका दूग है हम लोग, इसलिए जब तक फैसला नहीं होने तक जो है उसका जब फैसला हो जाएगा तो डेड बॉडी को भी हम लोग ने उसको अंतिम संस्कार बनाएंगे। इस क्षेत्र में आपको ये भी बता दें कि एक कॉफिन मार्च भी निकाला गया था, एक सिंबॉलिक कॉफिन मार्च जब इनकी हत्या की खबर आई थी, जहां खाली कॉफिन लेकर लोगों ने जो है मार्च किया था। इनको मिलिटेंट्स बता रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि ये आर्म्ड थे, एम्यूनेशन इस्तेमाल कर रहे थे। आपका क्या कहना है इन लड़कों के बारे में? इनको जो है मिलिटेंट नहीं है, असली में गांव को देखभाल करने वाला वॉलंटियर है, तो वो मिलिटेंट नहीं है हम लोग की तरफ से। वो जो है गांव का संभालने की देखभाल करने के लिए रखा हुआ जवान है। हिंसा कैसे रुकेगी राज्य में? आपको लगता है शांति मुमकिन है? शांति कायम हो पाएगा मणिपुर में? शांति तो मणिपुर में होना है तो हमको अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन या तो यूटी देगा तो भी तो शांति हो सकता है। तो जो हिल ट्राइब्स हैं उनका कहना है कि जहाँ तक पावर शेयरिंग का सवाल है उसमें जो राजनीतिक गलियारों में पावर्स है वो कुकीज़ के पास नहीं है, वो मैतीस के पास हैं। अपनी आइडेंटिटी के आधार पर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग एक कोर डिमांड रही है। इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वो सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ बीरेन सिंह की सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिक्योरिटी ज़रूर डिप्लॉय की है। एक्स्ट्रा एडिशनल कंपनीज़ जो सीएपीएफ के हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है। लेकिन बहरहाल यहाँ जो मूड है आप देख सकते हैं कि ये बेहद ही सॉम्बर, गंभीर मूड है। ऐसा नहीं है कि जो मारे गए हैं वो लड़के इनके अपने रिश्तेदार हैं, इनके कोई ब्लड रिलेटिव्स हैं, लेकिन परिवार वाले सारे यूनाइटेड हैं क्योंकि इनका कहना है कि ये इनके आइडेंटिटी को बचाने के लिए जिरीबाम में गए हुए थे, जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, असम से सटा हुआ, सिलचर के नज़दीक आता है। और ये भी बात कही जा रही है कि इनके मारे जाने के पहले एक और हादसा हुआ था, उसमें एक कुकी औरत के साथ बहुत क्रूरता की गई थी, निर्मम तरीके से उनको मारा गया था, जिसके बारे में मीडिया यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर रही है। तो एक चेन जो देखने को मिल रहा है, रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन का, वो जारी है। और निश्चित रूप से मणिपुर में इस वक्त शांति की तो कोई नामो निशान की बात नहीं कर सकते हैं। कम से कम हिंसा थमे इसके आसार भी आसानी से नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ चूड़ाचांदपुर में स्मिता शर्मा।